हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे संसाधन भूगोल में। उसके अंदर जल संसाधन हमारा टॉपिक था। जल संसाधन, जिसमें हम जल को 3 वर्गों में विभाजित किया था। 3 वर्ग कौन कौन से? हमने बात की थी धरातलीय, महासागरीय और भूमिगत जल। धरातलीय जो जल है, इस जल के अंदर हमने इसका एक पॉइंट पढ़ लिया है, नदियाँ। नदियों में हमने विश्व के संदर्भ में नदियों की बात की, जिसमें हमने नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, ह्वांगहो नदी, यांगटे सिक्यांग, येनिसी, ओब, वोल्गा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार की जो नदियाँ थी, बड़ी नदियाँ जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं। तो इस प्रकार की नदियों की हमने बात की। हमने मानचित्र में भी देखा कि ये नदियाँ कहाँ से कहाँ पर गिरती है। नदियों में जल होता है, वो जल कुछ सप्ताह तक ही, जैसे मान लो एक बार नदी का पानी को रोक दिया जाए तो कुछ सप्ताह तक वो पानी नहीं रह पाएगा उसके बाद में, क्योंकि वो पानी ढाल के अनुसार बहता है, इसलिए वो पानी पूरा समुद्र में चला जाता है। उसके बाद हमने कहा कि नदियाँ इस धरातलीय जल में हैं, तो इसके अंदर 3-4 पॉइंट और पढ़ेंगे हम, जिसमें झीलें भी पढ़ेंगे, जिसमें हम नहरें भी पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में, और विश्व के संदर्भ में हम हिम क्षेत्रों को भी देखेंगे। तो ये जो भाग हैं, 4 प्रकार हम धरातलीय जल में ले रहे हैं। इसके अंदर हमने नदियों की बात कर ली है। दूसरी बात हम करेंगे झीलों की। झील, सबसे पहले हम बात करें झीलों की, तो झील एक स्थिर प्रकार का जल है। ये कोई गतिशील जल नहीं होता। जहाँ भी ढाल हो और आपको अवतलित भूमि दिख जाए, वहाँ पे आप पानी गिराओगे तो वो पानी उसमें स्टेबल हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कुछ पानी उसमें रिस जाएगा और बाकी वहाँ पे बचा रहेगा। वो उस गड्ढे से पार नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वो जल होता है, वो एक जगह स्थिर हो जाता है। तो ये जो भूगोलवेत्ता बताते हैं कि ये जो झीलें बनी हैं, वो या तो बनी है हिम क्षेत्रों से या बनी है वहाँ पे ज्वालामुखी से। क्योंकि जब ज्वालामुखी निकलती है तो निकलने के कारण वो विस्फोट से बाहर निकलती है। विस्फोट से निकलेगी तो वहाँ पर जो धरातल है, जहाँ उस ज्वालामुखी का पिच्छक यानी उसकी जो नली है, वो जहाँ से ज्वालामुखी निकलेगी तो वहाँ से उस धरातल को तोड़ते हुए या उसको उखाड़ते हुए निकलेगी। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा सा बन जाता है, जिसको क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर का बड़ा रूप काल्डेरा होता है। तो इस प्रकार के गड्ढों में जब बरसात का पानी या हिम क्षेत्रों का पानी आकर के वहाँ पे जमा हो जाए तो वो एक झील का रूप ले लेता है। जैसे हिम क्षेत्रों की बात करें तो टोर्न जो झील है, वहाँ पे टोर्न झील सड़क की आकृति में पानी भरा रह जाता है, तो उससे टोर्न झील बोल कहते हैं। और हिम क्षेत्र में पेटानास्टर झील भी है, जो कि दोनों ही झीलें महत्वपूर्ण हैं हिम क्षेत्रों के रूप में। ज्वालामुखी के रूप में भी बहुत सारी झीलें हैं। जो अपने भारत की बात करें तो वेवनाथ जो केरल के तट पे जो झील है, वो झील ज्वालामुखी से निर्मित झील मानी जाती है, जैसे लोनार है। तो इस प्रकार की जो झीलें हैं, वो झीलें ज्वालामुखी या हिम क्षेत्रों से बनती हैं, या किसी जगह अवतलित भाग हो जाता है तो वो अवतलित भाग वर्षा के पानी से भर जाए तो वहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है। नदियाँ भी कई बार यहाँ अपने मार्ग में तिरछापन लेते हुए चलती है, और उसका वेग अगर सीधा हो जाए या तीव्र हो जाए तो उसके कारण वो उस आड़ेपन को छोड़ करके सीधा प्रवाहित होने लग जाती है।
और वो आडापन, जैसे मान लो ये कोई नदी है, ये नदी बह रही है, यहाँ पर इस नदी में कोई वेग आ गया, यानी इसके पानी में तीव्रता आ गई, तो इस भूमि का ये कटाव करके इधर से सीधा बहने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो इसकी घाटी थी ये वाली, इसको छोड़ते हुए ये सीधा बहना स्टार्ट कर देगी। अब ये पानी है वो इसकी घाटी में भरा रह जाता है, और भरा रहने से इसे गोखुर झील बोलते हैं, इसको ऑक्सबोल लेक बोलते हैं। तो इस प्रकार की झीलों का भी निर्माण नदियाँ करती हैं। तो हम विश्व के संदर्भ में नदियों की बात करें या झीलों की बात करें, झीलों में यहाँ पे लवणीय और शुद्ध प्रकार की झीलें होती हैं। कई झीलें ऐसी होती हैं जो लवणीय प्रकार की होती हैं, कई झीलें ऐसी होती हैं जो शुद्ध प्रकार की होती है। विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता जिस झील में मिलती है वो मृत सागर है। मृत सागर जो है वो कहाँ पर है? ये जॉर्डन और इज़राइल की सीमा पर है। जॉर्डन और इज़राइल, इसकी जो लवणता है इसकी वो 330 प्रति हज़ार है। ठीक है, प्रति हज़ार को ऐसे सिंबल से लिखा जाता है। प्रतिशत तो हम ये लिखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रति हज़ार, प्रतिशत में तो 100 होते हैं, ये प्रति हज़ार की बात करते हैं तो 1 0 और लगता है, तो यहाँ पे 1 0 ये वाला होता है। तो प्रति हज़ार का सिंबल ये होता है। लवणता को हमेशा प्रति हज़ार में ही मापा जाता है। तो यहाँ पे इसकी लवणता कितनी है? 330 प्रति हज़ार, जो विश्व की सबसे खारी झील मानी जाती है। यहाँ पे अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो जो टर्की है, टर्की देश है जो भूमध्य सागर के तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पे है। ठीक है, इस टर्की में एक झील का नाम है वोन झील, टर्की की वोन झील है। इसकी भी लवणता ऊंच है जो कि 238 प्रति हज़ार बनी गई है। तो इस प्रकार की जो झीलें वो लवणीय झील हैं। ठीक है, हम बात करें विश्व के संदर्भ में सबसे गहरी झील की, तो सबसे गहरी जो बेकाल झील है, झील का नाम क्या है? बेकाल। ये झील है रूस की। इसकी गहराई 1620 मीटर गहरी है। कितनी है? 1620 मीटर गहरी है, जो विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। ठीक है, हम बात करें इसके अंदर, इस झीलों में ही इसमें सबसे लवणीय झील जो है वो कौन सी हो गई? मृत सागर। लेकिन झील के रूप में देखें, ये तो सागर हो गया मृत सागर, झील के रूप में बात करें तो एक झील है कैस्पियन सागर, को भी लवणीय झील माना जाता है। सबसे बड़ी जो झील है लवणीय, लवणता इनमें ज़्यादा है, टर्की की वोन झील और मृत सागर में, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें बड़ी कौन सी है? कैस्पियन सागर जो है वो बड़ी है। और हम अगर सबसे स्वच्छ और ताज़ा जल की बात करें, और ताज़ा जल की बात करेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उस झील का नाम है सुपीरियर। सुपीरियर झील है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। ये झील यूएसए की है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इराक और रूस वाले क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है, 4 देशों से संबंधित है। तो इस भाग में ये जो झीलें हैं, जैसे सबसे शुष्क माने तो ऑस्ट्रेलिया में एक झील का नाम है आयर झील। ये झील सबसे शुष्क है, आयर झील है ऑस्ट्रेलिया की, यह सबसे शुष्क झील मानी जाती है। ठीक है, अगर हम इन्हीं झीलों को एक साथ देखें, इनका उद्गम क्षेत्र या इसका स्थान और झील का नाम और इसकी गहराई, तो एक साथ एक चार्ट के रूप में इसको देख सकते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये तो मोटा मोटा हमने इसकी झीलों के बारे में चर्चाएं कर ली है। अगर आप इन झीलों को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे झील का नाम, झील का नाम, उसका स्थान और यहाँ पे इसकी गहराई। गहराई मीटर में होगी, गहराई किस में होगी? मीटर में।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे झील का नाम है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है वो कहाँ कौन कौन से देश से संबंधित है? ये रूस से संबंधित है, ये ईरान से भी संबंधित है, ठीक है, और ये यहाँ पर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसकी गहराई देखें तो 80 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। कितनी है? 80। गहराई किस में है? मीटर में है, ठीक है, 80 मीटर। हम दूसरी प्रकार की झील की बात करें यहाँ पे इस भाग में, तो यहाँ पे दूसरी झील जैसे सुपीरियर झील, कौन सी झील है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। यहाँ पे है कनाडा और यूएसए की सीमा पर। इसकी गहराई 406 किलोमीटर 406 मीटर गहरी है, ठीक है। तीसरे प्रकार की झील की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करें तीसरे प्रकार की झील है वो टिटिकाका। कौन सी है? टिटिकाका। ये कहाँ पर है? टिटिकाका कहाँ है? ये है केनिया, तंजानिया, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इन देशों से संबंधित है। इसकी गहराई भी 80 मीटर है। अगली बात करें 4 नंबर पे अरल सागर। अरल सागर ये छोटा सा सागर है, इसको भी झील माना गया है। इसका स्थान है कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। इसकी गहराई है यहाँ पर 68 मीटर। आ गया समझ में? अगले प्रकार की झील का हम बात करें तो अगली झील है मिशिगन झील। मिशिगन झील ये भी कहाँ है? ये झील भी कनाडा, मिशिगन झील ओनली यूएसए, ठीक है। यहाँ पे ये झील कहाँ है? यूएसए। इसकी गहराई है 282 मीटर। कितने हैं? 282 मीटर। अगली झील का नाम हम ले यहाँ पे, तो ये जो झील है बहुत ही इम्पोर्टेंट झील है, बैकाल झील। बैकाल झील क्षेत्र है रूस और इसकी गहराई है 1620 मीटर, ठीक है। बाल्कस ये कहाँ है? कजाकिस्तान में। ये झील कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है। इसकी गहराई है 26.5 मीटर गहराई, ठीक है। इसके बाद अगली झील की हम बात करें तो अगली झील का नाम है आयर झील, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी गहराई 20 मीटर। अगली झील आयर झील, स्थान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, और गहराई है
20 मीटर। अगली झील की बात करें 9 नंबर पे, तो उस झील का नाम है यहाँ पे, सॉरी, ये जो झील थी ये तो थी टिटिकाका, और ये जो झील थी वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील है, ये तो केन्या, तंजानिया, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका में है। ये झील है टिटिकाका, ये झील है बोलीविया और पेरू में, बोलीविया और पेरू में, ठीक है। इसकी गहराई है यहाँ पे 304 मीटर। कितनी है? 304 मीटर। हम इतने प्रकार की झीलों की बात की है, 9 प्रकार की झीलें हैं। इन झीलों को हम अब किस में देखेंगे? मैप में देखेंगे। यहाँ तो हमने बात की इनके चार्टों की, आप इस चार्ट पे इसको उतार लेना एक साथ में। सबसे पहले हम बात की कौन सी झील की? यहाँ पे बात की हमने कैस्पियन सागर की। कैस्पियन सागर जो झील है वो कहाँ है? रूस, ईरान, कजाकिस्तान और यहाँ जो क्षेत्र है तुर्कमेनिस्तान वाला। तो इस क्षेत्र में जो झील है वो कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। दूसरी झील है जो हमने बात की वो कितने मीटर गहराई? 80 मीटर गहराई पे। दूसरी प्रकार की झील की बात की हमने सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। इसकी इसकी गहराई है 406 मीटर की। तीसरे नंबर पे जो झील है वो है विक्टोरिया। विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है, जबकि भ्रंश घाटी इसके दोनों तरफ से है। ये ऊंचाई पे बनी हुई झील है विक्टोरिया झील, जो कि युगांडा, तंजानिया, केन्या, दक्षिणी अफ्रीका इन 4 देशों से संबंधित है, जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। विक्टोरिया झील वहाँ है जहाँ से नील नदी का उद्गम होता है। हमने कल बात की थी इसके बारे में। तो आगे की बात करें, ये कितनी गहराई पे है विक्टोरिया झील? तो विक्टोरिया झील की गहराई है 80 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम अरल सागर की बात की। अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान इन 2 देशों से संबंधित है, जिसकी गहराई होगी 68 मीटर की, ठीक है। इसके बाद मिशिगन झील आती है, जिसकी गहराई 282 मीटर है। मिशिगन केवल यूएसए में है। इसकी चर्चाएं हम नेक्स्ट अभी कर लेंगे। मिशिगन, सुपीरियर जो महान झीलें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अगली झील हमने ली यहाँ पे इस क्षेत्र में अरल के सागर की बात कर ली हमने, मिशिगन की बात की। उसके बाद बेकाल झील है, जो कि रूस की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। इसकी गहराई 1620 मीटर की है। इसके बाद हमने बात की बाल्कस की, कजाकिस्तान में है, 26.5 मीटर गहराई पे। अगली झील आयर झील है, सबसे शुष्क, विश्व की सबसे शुष्क झील है आयर झील, जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी गहराई 20 मीटर की है। और लास्ट में हमने जो बात की है वो झील है टिटिकाका। टिटिकाका जो बोलीविया और पेरू जो देश है वहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र है, एंडीज पर्वतमाला, वहाँ ऊपर बनी हुई जो झील है वो झील है टिटिकाका, बोलीविया और पेरू में। ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं दोनों। पेरू, कल भी हमने नदी की बात की, वहाँ पे अमेजन नदी है। अमेजन नदी पेरू के वहाँ से निकलती है और यहाँ पे दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है। तो वहाँ पे हमने पेरू देश की चर्चा की थी, ठीक है। तो ये जो झीलें हैं, ये झीलें 304 मीटर की गहराई है इसमें टिटिकाका में। तो ये 9 प्रकार की विश्व की महत्वपूर्ण झीलें हैं। इन झीलों के बारे में आप ध्यान में रखना। अब इसको मैप में देखते हैं एक बार। यहाँ पे तो हमने इसको चार्ट में बना लिया है, आगे इसको मैप में देखते हैं। देखो यहाँ पे ये अफ्रीका वाला क्षेत्र है। इस अफ्रीका वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो देश हैं केन्या, युगांडा, तंजानिया और दक्षिणी अफ्रीका वाला क्षेत्र, ये दक्षिणी अफ्रीका। तो इस भाग में ये झील बनी हुई है विक्टोरिया। यहाँ से नील नदी निकल करके भूमध्य सागर में जाती है। ये एक भ्रंश रेखा है, विश्व की महान भ्रंश रेखा यहाँ पे है। उसमें यहाँ पे जो स्वेज नहर बनी हुई है, स्वेज नदी है, ये इससे जुड़ी हुई है। ये हम आगे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो झील बनी हुई है उसका नाम है विक्टोरिया झील, जो 3 नंबर पे हमने लिखी है विक्टोरिया। मिस्टेक से टिटिकाका लिखा गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये विक्टोरिया झील है,
ये कहाँ पर है? दक्षिणी अफ्रीका के पास में यहाँ पर है, जिसमें 4 देशों से संबंधित है, युगांडा, केन्या, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका वाला क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे विक्टोरिया के बाद में इस भाग की, जिसमें यूरोप और एशिया वाला क्षेत्र है, इसमें देखें तो यहाँ पे बात करें तो ये यूराल पर्वत श्रृंखला है। इसके पास में हमने बात की थी, यहाँ पे देखो यूग्जियन सागर, काला सागर, एजोब सागर, यहाँ पे कैस्पियन सागर की बात की, और उसके पास में अरल सागर की भी हमने चर्चा की है। ठीक है, तो ये जो कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर यहाँ पे रूस से संबंधित है, ऊपर का पार्ट रूस का, दक्षिण का पार्ट यहाँ यूरान का, यहाँ पे और कजाकिस्तान भी है, कजाकिस्तान से संबंधित है, और तुर्कमेनिस्तान से भी संबंधित है। 4 देश यहाँ पे इससे संबंधित देश हैं, कैस्पियन सागर। यहाँ पर अगली झील की बात करें, कैस्पियन कहाँ है? ये वाली, यहाँ पे विक्टोरिया। अगली झील सुपीरियर झील है, वो झील यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे हम दक्षिणी अमेरिका और ये उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका में यहाँ पे एक 49 डिग्री समानांतर जो रेखा है, जो कनाडा और यूएसए के मध्य में है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये बड़ी से बड़ी जो झील है यहाँ पे, ये तो है यहाँ पे सुपीरियर। यहाँ पे इसके पास में ये जो इसके पास बनी हुई झील है, इस झील को बोलते हैं ह्यूरन। इससे ही बनी हुई एक झील है, इस झील को बोलते हैं यहाँ पे मिशिगन, और इससे जुड़ी हुई एक झील है, उसको बोलते हैं ईरी, और यहाँ पे एक छोटी झील और है, उसको बोलते हैं ओंटेरियो, और यहाँ पे एक नदी आती है यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, ये जो इतनी 5 झीलें हैं, एक सुपीरियर है, यहाँ पे ह्यूरन, यहाँ पे मिशिगन, यहाँ पे ईरी, और एक ये ओंटेरियो। ये 5 जो झीलें हैं, इनको महान झीलें कहा जाता है। हम महान झीलें बात करें तो महान झीलें यहाँ पर हैं, जो कि यहाँ सबसे बड़ी के रूप में देखें तो ये सुपीरियर है, सबसे छोटी के रूप में देखें तो ओंटेरियो है। ये कुल क्षेत्रफल है 2,44,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ये पूरी की पूरी झीलें जो कि कनाडा और यूएसए की सीमा बनाती हैं। यहाँ पे कनाडा देश और यूएसए के बीच में प्राकृतिक सीमाएं हैं, जो ये 5 महान झीलें ही बनाती हैं, जो नेचुरल हैं। तो यहाँ पे ये जो झीलें बनी, इनका जो निर्माण हुआ है, अनेक भूगोलवेत्ता बताते हैं 15,100 वर्ष पहले ये हिमानियों के क्षेत्र से जो पानी पिघल करके आया, उससे बनी हुई झीलें हैं। आज विश्व में बात करें तो सबसे स्वच्छ और ताज़ा पानी की जो झीलें हैं, वो इन्हीं झीलों को माना जाता है, जिसमें सुपीरियर झील को विश्व की सबसे मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। ये झील जो है, इसमें सबसे बड़ी जो सुपीरियर है, ये झील है 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पे ह्यूरन और सुपीरियर के बीच में एक झील के बीच में एक नहर भी बनाई हुई है, उस नहर का नाम सू नहर है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नहर है, जिसमें परिवहन के रूप में भी इसको काम में लिया जा रहा है। आज के टाइम में झीलों को, पहले तो झीलों को यहाँ पे सिंचित क्षेत्र में भी और पीने के रूप में लेते थे, लेकिन आज परिवहन के रूप में भी झीलों का काम उपयोग लेने लग गए हैं। झीलों में आज परिवहन के रूप में महान झीलों को बहुत ही प्रसिद्ध माना गया है, क्योंकि ये झीलें हैं, यहाँ से कोई अगर स्टीमर यानी छोटा नाव यहाँ से चल कर के कैस्पियन सागर, यहाँ पे देखो ये वोल्गा नदी थी, यहाँ पे डोन नदी थी, दोनों से एक नहर निकली थी, डोन वोल्गा नहर। यहाँ से एक नाव चल कर के काला सागर में आएगी, फिर यूग्जियन सागर से होते हुए भूमध्य सागर में प्रवेश करेगी, फिर उत्तरी अटलांटिक महासागर का जो ये क्षेत्र है, यहाँ से प्रवेश करते हुए इस खाड़ी में आएगी। यहाँ से इस नदी, एक नदी जुड़ती है यहाँ पे, उस नदी से होते हुए ओंटेरियो में आ जाएगी। ओंटेरियो से यहाँ पे ईरी में, ईरी से मिशिगन, मिशिगन से ह्यूरन, ह्यूरन से सुपीरियर, और सुपीरियर होते हुए यहाँ पे शिकागो देश के यहाँ पे आदान प्रदान, यानी कि यहाँ पे व्यापार अच्छा सा होता है इस परिवहन के माध्यम से। क्योंकि जल परिवहन ऐसा है, एक परिवहन साधन है जिसमें खर्चा कम आता है, ट्रांसपोर्ट जो वैल्यू है वो कम आती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिल्कुल ना के बराबर रहती है, इस जल परिवहन में होती है, लेकिन इतनी नहीं हो पाती।
इसलिए ये जो देश है वो विकसित देश है, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट अधिक नहीं देना पड़ता। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में रेल के रूप में भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, सड़क परिवहन में भी करते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा धन देना पड़ता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इस क्षेत्र में ये विकसित होने का कारण है, यहाँ से सामान को ले गई, यहाँ पे दे दिया, यहाँ से भर कर के नाव आ गई, इधर ले आई। तो इस क्षेत्रों में यहाँ पे व्यापारिक क्षेत्र जोन बना हुआ है। यहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक का ये क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर या जलमार्ग है, विश्व का सबसे व्यस्त जलमार्ग माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस मान झीलों की बात की तो मान झील आज के रूप में यहाँ पे देखें तो सबसे स्वच्छ पानी के रूप में भी काम में लेते हैं और परिवहन के रूप में भी ये प्रसिद्धि प्राप्त हैं। तो यहाँ पे सुपीरियर झील की बात हो गई। हमने यहाँ पे बात की, यहाँ टिटिकाका है, यहाँ कैस्पियन है, इसके पास में अरल सागर है, यहाँ पे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान से संबंधित है। यहाँ पे सुपीरियर झील है, ये यहाँ पे दोनों से सीमा बनाती है। देखो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व इनका क्रम देखें इन झीलों का, तो सबसे पश्चिम में सुपीरियर है। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। उसके बाद में मिशिगन है। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो कि संपूर्ण रूप से यूएसए से संबंधित है। बाकी ये सभी झीलें दोनों देशों से संबंधित हैं। दोनों देश कौन से? ये कनाडा है, यहाँ यूएसए है, दोनों देशों की सीमा बनाती हैं। लेकिन मिशिगन एक ऐसी झील है जो कि पूरी तरह से यहाँ पे यूएसए में स्थित है। ठीक है, अगली झील हम बात करें इसके बाद में पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ह्यूरन झील, ये इसके बाद में ईरी, और ईरी के बाद में यहाँ पे है ओंटेरियो। ठीक है, सबसे छोटी तो कौन सी है? ये वाली छोटी ओंटेरियो है। और सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर है। ठीक है, बड़ी छोटी का भी ध्यान में रख लेना। आपको पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछे या पूर्व से पश्चिम का पूछे तो आप कर सकते हो आसानी से। पश्चिम में सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ईरी और ओंटेरियो। यहाँ ये ध्यान में रख लेना कि यूएसए और कनाडा दोनों की सीमाओं पे तो चारों झील है, लेकिन मिशिगन जो झील है वो संपूर्ण रूप से यूएसए में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बात की। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वो जो झील है उसका नाम है आयर झील, जो विश्व की सबसे शुष्क झील है, जो 20 मीटर गहरी है। उसका पानी जल्दी ही सूख जाता है। इसके बाद में यहाँ पे देखें मिशिगन की बात हो गई। बेकाल झील है वो कि रूस में है स्थित है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, 1620 मीटर। मृत सागर की बात करें तो मृत सागर यहाँ पे जॉर्डन और इजराइल देश है, इसके पास में यहाँ पे जो मृत सागर बना हुआ है टर्की के पास में ही है। टर्की में वोन झील है, दोनों पास हैं, जॉर्डन और टर्की। ठीक है, दोनों की झीलें यहीं पे हैं। आगे बात करें इसमें आयर झील की बात कर ली हमने। इसके बाद बाल्कस झील है। बाल्कस जो झील है वो कहाँ पर है? कजाकिस्तान में है, इसके पास में यहाँ पे अरल सागर के पास में ही है। यहाँ पे बेकाल झील रूस में ही है। सुपीरियर झील है वो यहाँ पे है। कैस्पियन सागर यहाँ है, अरल सागर यहाँ है ही, और जो विक्टोरिया यहाँ पे हो गया। टिटिकाका जो झील है वो झील यहाँ पे दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे एक देश का नाम है बोलिविया, और यहाँ इसके पास में इक्वेडोर, इसके पास में यहाँ पे है पेरू, और यहाँ पर है चिली। यहाँ पे पेरू जो देश है, बोलिविया देश है, इससे संबंधित है ये कौन सी? टिटिकाका झील। यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला भी है। इसके पास सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची झील भी माना जाता है टिटिकाका को, और यहाँ पे इसके ऊपर ज्वालामुखी भी स्थित है इस पर्वतीय क्षेत्रों पे। ठीक है, एकांकागुआ पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, वहाँ पे ज्वालामुखी भी प्रसिद्ध है। तो इस क्षेत्र में बोलिविया और पेरू में जो झील है वो टिटिकाका है, जो दक्षिण अमेरिका की झील है। यहाँ पे इतने प्रकार की झीलों की हमने चर्चाएँ की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नहरों की। छोटी छोटी दृष्टि से देख लेते हैं नहरें की बात करें तो नहरें 4 प्रकार के रूप में हम देखें तो पहला है स्वेज नहर। स्वेज नहर है, ये किसको जोड़ती है? स्वेज नहर ये हिंद महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है, या भूमध्य सागर, अटलांटिक या भूमध्य सागर। विश्व की सबसे बड़ी नहर है, इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ पर है ये देख लो। यहाँ पे
ये जो भाग बना हुआ है, ये जो भाग बना हुआ है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पर एक नदी आती है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी आगे भ्रंश रेखा में बहती है। यहाँ पर जो ये भाग बना हुआ है ऐसे वाला, यहाँ पे इस तरीके से आकृति बनी हुई है, यहाँ पे एम आकृति में बनी हुई है। इसके इधर वाली जो खाड़ी है वो तो है अकाबा की खाड़ी, अकाबा। ये लाल सागर है पूरा का पूरा, क्या है, लाल सागर। और इसके दक्षिण में है यहाँ पे स्वेज नहर, स्वेज नहर या स्वेज की खाड़ी। तो स्वेज की खाड़ी से स्वेज नहर जुड़ी हुई है भूमध्य सागर तक। यहाँ पे इससे जो ये भाग है एम आकृति में है, तो इससे जुड़ी हुई है स्वेज नहर, जो कि हिंद महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का, जिसमें अटलांटिक महासागर का पानी आता है। यहाँ पर परिवहन इतना हो गया है कि इसको सीधा रास्ता मिल गया। पहले यहाँ से कोई ट्रांसपोर्ट करते थे तो नाव को यहाँ दक्षिण अफ्रीका का चक्कर लगा कर के भारत में आना पड़ता था या ऑस्ट्रेलिया में जाना पड़ता था, लेकिन आज इस स्वेज नहर के कारण ये यहाँ से सीधा इधर हिंद महासागर में आ जाते हैं। ठीक है, आगे की बात करें दूसरी नहर की। दूसरी नहर पनामा नहर प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण नहर माना जाता है पनामा नहर को भी। पनामा नहर, ये नहर 82 किलोमीटर लंबी है। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इधर देखो, यहाँ पे ये जो बनी हुई है इसके मध्य में यहाँ पे पनामा नहर है, ये वाली। इधर अटलांटिक महासागर और इधर प्रशांत महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर का नाम है पनामा। तीसरी नहर हम बात करें सू नहर। सू नहर हमने बात कर ली है कि यूएसए में है, यहाँ यूएसए और कनाडा में, जो कि यहाँ सुपीरियर और यहाँ पे ह्यूरन झील को जोड़ने वाली, यहाँ पे इस सुपीरियर को और यहाँ पे ह्यूरन को, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नहर है उस नहर का नाम क्या है, सू नहर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कील नहर। कील नहर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो द्वीप समूह है इस क्षेत्र में, ये जो भाग है ये बाल्टिक सागर का है। यहाँ जो भाग है वहाँ सागर कौन सा है, बाल्टिक सागर, और इसके पास में यहाँ पे सागर है उत्तरी सागर। इन दोनों को एक नहर जोड़ती है, इस नहर का नाम है कील नहर। क्या नाम है, कील नहर। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, कील नहर है। ठीक है, ये तो बात हो गई नहरों की। हमने झीलें भी पढ़ ली हैं, महान झीलें भी पढ़ ली, नहर भी पढ़ लिया है, नदियाँ भी पढ़ ली हैं। हम बात करेंगे हिम क्षेत्र लास्ट। हिम क्षेत्र है, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। यहाँ पे जो हिम क्षेत्र है वहाँ पे 90% पानी शुद्ध मिलता है, वहाँ पे लवणीय पानी नहीं मिलता। ये जो भाग हैं हिम क्षेत्र वाले, जो उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक महासागर है उसके तटीय भाग में जो ग्रीनलैंड वाला क्षेत्र है, या उत्तरी यूरेशिया वाला क्षेत्र, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र, यहाँ अलास्का कनाडा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे हिम क्षेत्र पाए जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध की हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में हिम क्षेत्र खूब हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भी हिम क्षेत्र नहीं है, इसको ध्यान में रखना। तो हिम क्षेत्र, आप पर्वतीय क्षेत्र, ये तो मोटा मोटा हो गया। पर्वतीय क्षेत्र की हाइट पर हिम क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे 5000 मीटर पर हिमांक रेखा स्टार्ट हो जाती है, जिसके ऊपर जाने पर हिम के रूप में वहाँ पे आपको जमी हुई मिलेगी। जो भी पानी है वर्षा होगी, हिमपात के रूप में होगा, तो वहाँ उच्च पर्वतीय भागों पे भी हिम क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र हमें हिम क्षेत्र के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो हो गया संपूर्ण रूप से धरातलीय जल। उसके बाद हम बात करेंगे महासागरीय जल की, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।